हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक अपना होने वाला है क्या मौलिक अधिकार का ही वो एक सीरीज चल रहा है। तो आज का हमारा जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसके तहत अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं इसको पहले जान लेते हैं हम लोग आज। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों को, जो नागरिक हैं और जो गैर नागरिक हैं, उन सबको जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब अनुच्छेद 25 की बात करते हैं हम लोग, लेकिन देखने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो अनुच्छेद 25 के तहत क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार नागरिकों को दिया गया है। अब जैसे अब कौन कौन से नागरिक, यानी कि नागरिकों को जो भारत के नागरिक हैं और जो गैर नागरिक हैं, उन सबको ये अधिकार मतलब कि दिया गया है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब क्या है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता, है ना। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी भगवान से बहुत ज्यादा प्रेरित हैं तो उसी के ही अनुरूप वो लोग रहने लगते हैं। जैसे आप पुराने इतिहास को अगर उठा करके देखें तो मीराबाई को देख सकते हैं आप, किस कदर ना। तो ऐसे ही ये इसमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि अगर कोई भगवान के समान वो अपने हाव भाव प्रदर्शित करने लगता है तो उसको भी वो अधिकार दिया गया है। तो उसको मतलब उसको लेकर के उसको रोका मतलब कि नहीं जाएगा, या किसी भी प्रकार का उसको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। ये कोई अपराध तो है नहीं, ये तो एक ईश्वर में खो जाने का एक भाव है। उसके बाद ठीक है, अब मतलब कि धर्म को अबाध रूप से मानना, यानी कि हम जहां तक हमारी इच्छा है हम उस धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के अंतर्गत, ताकि दूसरे का जो धर्म है वो आहत ना हो। अब अनुच्छेद 26 के अंतर्गत क्या बताया गया है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत जो है धार्मिक या मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना, संस्थानों की स्थापना से तात्पर्य है मंदिरों की स्थापना। इसका भी हमें अधिकार मिला हुआ है कि हम अपने धर्म के अनुरूप अपने देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित कर सके। स्थापना और रख रखाव का अधिकार, यानी कि जो मंदिर हमने बनवाया है, मस्जिद बनवाया है या गुरुद्वारा बनवाया है या चर्च बनवाया है, तो उसका जो धर्म के लोग हैं वो उसका रख रखाव कर, मतलब कि उनको रख रखाव करने का पूरा पूरा अधिकार है। अब बात करें चल अचल संपत्ति के अर्जन तथा स्वामित्व का अधिकार। जो अचल जो उस संस्था के नाम चल अचल संपत्ति होती है वो उसी संस्था या उसी धर्म का ही वो माना जाएगा, ये ऐसा इसमें बताया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जो है ये नोट डाउन जरूर कर लिया करें, अनुच्छेद को याद कर लें, क्योंकि बड़े कंफ्यूजन वाले होते हैं किसमें क्या है। अब अनुच्छेद 27 की बात करें, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदाए से स्वतंत्रता। ठीक है, अब जैसे जो जो एक धर्म है उसको भी क्या टैक्स के दायरे में आना चाहिए, तो हम उसके बारे में बता रहे हैं, यानी कि कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो सदाए लिखा है शब्द कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए, मतलब करों के सदाए से स्वतंत्रता, यानी कि सदाए से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कर देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा किसी भी धर्म को। उसके बाद राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। भाई यही चीज तो है धर्मनिरपेक्षता, जिसको पंथ निरपेक्ष हम कहते हैं, वो यही कह रहा है, वो अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आ रहा है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है भी। राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है, किसको, राज्य को। तो ये धर्म निरपेक्षता जैसा कि संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है देश की भी। उसके बाद आता है अनुच्छेद 28। अब अनुच्छेद 28 में क्या है देखते हैं, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी कि राज्य निधियों से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि सरकार के द्वारा जो संचालित संस्थान है, विद्यालय है, कोई संस्थान है, तो वहां पर जो है धर्म विशेष की शिक्षा जो है नहीं दी जा सकती, क्योंकि राज्य क्या है, राज्य एक कल्याणकारी संस्था है ना, लोक कल्याणकारी राज्य जिसको कहते हैं, वेलफेयर स्टेट। तो उसी के तहत ये बताया गया है। लेकिन अब हम बात करें कि ऐसा और क्या है, जैसे उन संस्थानों पर लागू नहीं होगा ये वाला नियम, पहले वाला नियम,
जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, जिनकी देख रेख राज्य मतलब कि राज्य जो राज्य तो कर ही रहा है, लेकिन उसकी स्थापना किसी न्यास के अधीन हुई हो, है ना, किसी जैसे कोई ट्रस्ट के अधीन, जैसे कोई हिंदू धर्म का है या इस्लाम धर्म का है या ईसाई धर्म का है, तो उनका जो ट्रस्ट बना है, जो उन लोगों ने अपने ट्रस्ट के अनुसार खर्चा करके उसको बनवाया है, तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा जो पहला वाला है ना, कि कोई धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक, समझ रहे मेरी बात को। अब देखिए एक विशेष बात है वॉल्टेयर की। वॉल्टेयर क्या है, एक फ्रांसीसी दार्शनिक है, वो कितना अच्छा विचार एक बता रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने उसको पेश कर दिया जाए कि यदि केवल इंग्लैंड में यानी कि ब्रिटेन में एक धर्म की अनुमति दी जाती, केवल एक ही धर्म होता, तो सोचिए वो निरंकुश हो जाता। सीधी सी बात है कि अगर एक को शक्ति मिलती है तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें निरंकुशता के भाव पनपने लगते हैं और सरकार जो होती मनमानी हो जाती। यदि दो ही होते या दो ही धर्म होते, तो दो धर्म में आप जानते हो, जैसे प्रेजेंट टाइम में देखा जाए या शीत युद्ध के बारे में सभी ने सुन रखा है कि पृथ्वी दो ध्रुवीय हो गई थी, एक रूस एक अमेरिका। अब दोनों ये चाह रहे थे कि एक सुपर पावर अब होना चाहिए, तो इन दोनों की वजह से जो है शीत युद्ध हुआ, है ना, क्योंकि दोनों ही श्रेष्ठता साबित करना चाह रहे थे, जो कि इस धरती के लिए, इस दुनिया के लिए गलत है। तो दो धर्म होंगे तो लड़ाई होगी होगी। जैसे पुनर्जागरण का एक रीजन ये भी माना जाता है धर्म सुधार, मतलब कि जो पुनर्जागरण हुआ था यूरोप महाद्वीप में, तो उसमें एक रीजन ये भी आता है धर्म युद्ध, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के बीच में जो धर्म युद्ध हुआ था ना, क्योंकि दोनों ही अपनी श्रेष्ठता को लेकर के परेशान थे। तो ये भी एक बड़ी समस्या वाली बात है। लेकिन अब जब एक ही देश में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग हो जाएं, उनका एक क्राउड हो जाए, तो वो आपस में लड़ेंगे ही नहीं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। तो एक अकेला या दो ये दिक्कतें पैदा करते हैं, और जब बहुत हैं तो सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे, तो ऐसी संभावना कम होती है कि कोई विवाद होगा। तो वॉल्टेयर का यही एक कहना था, विचार था। तो ये था आज का धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार। इसको सभी लोग नोट डाउन कर लें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।